हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके विद गजानन सर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं निहारिका सैनी आज आपके लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र, जिसको कि इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है। और आप इसी तरह टॉपिक वाइज थ्योरी, डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में पूरी साइंस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, अपना आंसर भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और क्लास के लास्ट में मुझे अपना जो स्कोर रहा है यहाँ पर वो ज़रूर बताइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर आपको किडनी की क्रियात्मक इकाई बतानी है, क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो देखिए जो किडनी होती है यानी कि वक्र होता है हमारा, उसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका किडनी। जो वक्र होता है वहाँ पर ये जो प्रक्रिया होती है डायलिसिस की वो पूरी होती है। अब डायलिसिस होता क्या है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको ही डायलिसिस बोला जाता है, जो कि किडनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हमारे ब्लड में, वो क्या होता है, जमा हो जाते हैं जब किडनी काम करना बंद कर देती है या फिर किडनी फेल हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको अपशिष्ट पदार्थ बताने हैं कौन से हैं जो कि मानव शरीर के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही पदार्थ क्या है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर आपको शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यकृत। जो लीवर होता है वो क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है थायराइड। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थवोम में किस अंग के माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो जो अर्थवोम होते हैं उनमें वो अंग बताना है कौन सा है जिसके माध्यम से उत्सर्जन वो करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों ही। नेफ्रिडिया और नम त्वचा, इन दोनों के द्वारा ही जो अर्थवोम होते हैं वो अपने क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में रक्त कौन सी पोथ यानी कि वेसल्स लाती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेनाल धमनियाँ। जो रेनाल धमनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि हमारी किडनी में रक्त को लाती हैं। ओके, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान क्या है। तो हमारी जब किडनी फेल हो जाती है तो उसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, उसका सबसे अच्छा समाधान क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, किडनी प्रत्यारोपण। जो किडनी प्रत्यारोपण होता है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ये सबसे अच्छा समाधान होता है किडनी फेल होने पर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है जिसे क्या कहा जाता है। अभी पीछे क्वेश्चन हमने देखा था कि जो गुर्दा होता है हमारा, किडनी होता है, उसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है जिनसे मिलकर के गुर्दा बना होता है, किडनी बनी होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो किडनी होती है उसकी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है, और बहुत सी नेफ्रॉन इकाइयाँ मिलकर के किडनी को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है मनुष्य के गुर्दे यानी किडनी में जो रोग होता है वो किसके प्रदूषण से यहाँ पर होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन, कोबाल्ट, आयरन,
कार्बन और कैडमियम। तो किसकी वजह से होता है गुर्दे में रोग? तो ये होता है कैडमियम के प्रदूषण से। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी पीछे क्वेश्चन हमने किया है, तो ये कहलाती है डायलिसिस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको डायलिसिस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बताइए मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को कौन से अंग बनाते हैं? तो देखिए मनुष्य में जो उत्सर्जन प्रणाली होती है वो कौन कौन से अंग मिलकर के बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा और 2 किडनियां, ये मिलकर के क्या बनाती हैं? मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जीवित जीवों द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार उत्सर्जित किया जाता है? यहाँ पर आपको पूछा गया है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको किस रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है जीवित जीवों के द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया, इन तीनों के रूप में ही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? तो देखिए हमारी जो किडनी होती है, वक्र होता है, जब वो काम करना बंद कर देता है यानी किडनी फेल हो जाती है, तो कौन सा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे अंग में यानी जमा हो जाता है, तो वो होता है कहाँ पर होता है? किडनी में, वक्र में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? मतलब कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि कोई भी स्तनधारी जो शरीर है वो उसमें जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस रूप में सबसे ज़्यादा बाहर निकाले जाते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मूत्र, पसीना, मल और सांस। तो किसके द्वारा निकाले जाते हैं? तो ये निकाले जाते हैं मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो आपको पता है रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, वक्र में होता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रक्त का शुद्धिकरण जब होता है तो इसको बोलते हैं डायलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा काम गुर्दे का नहीं होता यानी कि किडनी का काम नहीं होता, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन करना। क्या होता है? प्रतिरक्षी जो तत्व होते हैं उनका उत्पादन कौन नहीं करता है? गुर्दा नहीं करता है। जबकि रक्त पीएच का नियमन करना, रक्त में प्राशन दाब का नियमन करना और शरीर से उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन करना, ये सभी काम किसके होते हैं? गुर्दे के होते हैं, किडनी के होते हैं। जबकि प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन जो करता है गुर्दा नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसको दिल से लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और आपको सभी टॉपिक्स को पूरी थ्योरी और डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझना है, कवर करना है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो देखिए जो यूरिया होता है, यूरिन होता है, वो कहाँ पर बनता है? यूरिया जो होता है हमारे शरीर में ये बनता है लीवर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो यकृत होता है, लीवर होता है, वहाँ पर हमारे शरीर में यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन का पीला रंग किस वजह से होता है? जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसका पीला कलर किस वजह से आता है? आपको ये बताना है। तो देखिए ये होता है यूरोक्रोम की वजह से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यूरोक्रोम की वजह से जो यूरिन होता है वो पीला कलर होता है उसका। अब देखिए ये यूरोक्रोम कहाँ से बनता है? तो हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरोक्रोम बनता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है वो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पर आपको वो यौगिक बताना है, कंपाउंड बताना है, कौन सा है रासायनिक कंपाउंड जो किडनी में उपस्थित होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, रासायनिक यौगिक होता है, वो किडनी में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है जो अमीबा होता है उसमें उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसरण, डिफ्यूजन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अमीबा में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्रसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अंग कौन सा है जिससे जल, वसा तथा विभिन्न
अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो अंग बताना है, ऑर्गन बताना है, जो कि जल, वसा तथा जो विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा वक्र यानी कि किडनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मतलब क्या वो पूछा है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, उसके निष्कासन के लिए जिम्मेदार अंग यहाँ पर बताना है, किसके द्वारा इसका निष्कासन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेफड़े, जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, यहाँ पर बाहर निकालते हैं और CO2 को अंदर ग्रहण करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र बनता है, तो यहाँ पर आपको बताना है मूत्र जो होता है, यूरिन जो होता है वो कहाँ पर बनता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मूत्र वाहिनियों में, संग्राहक वाहिनियों में, मूत्राशय में या फिर कैलिसिस में। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संग्राहक वाहिनियों में। जो मूत्र बनता है, यूरिन बनता है, वो कहाँ पर बनता है, संग्राहक वाहिनियों में। इनको कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको वो औषधि बतानी है कौन सी है जो कि मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डाईयूरेटिक। जो डाईयूरेटिक औषधि होती है वो क्या करती है, मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डाईयूरेटिक। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज की इस क्लास में हमने जो उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपका जो स्कोर यहाँ पर रहा है तो अपना स्कोर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और इसी तरह से टॉपिक के थ्रू आप पूरी थ्योरी, डायग्राम और क्वेश्चन के साथ में साइंस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। और आपको बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच सके और एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।